हेलो दोस्तों, नमस्कार एवरीवन। तो आज हम उठाएंगे पार्ट नंबर 2। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। 15 क्वेश्चन लूंगी विद इन 10 मिनट। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। प्रारूप समिति जो था, प्रारूप समिति में संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था। ओनली इंग्लिश में लिखा गया था। हिंदी और इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में। एक सेकेंड, हिंदी और इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में, ओनली हिंदी या फिर ओनली संस्कृत? बताइएगा सारे लोग। ड्राफ्टिंग कमेटी ने राइट किया था इंस्टीट्यूशन को किस किस लैंग्वेज में? सो हमारा आंसर हो जाएगा भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा था, है ना। ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा भाई ए नंबर। ठीक है, ओके, वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के चेयरपर्सन कौन थे भाई? हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? प्लीज बताइएगा। हमारे आंसर जो हो जाएंगे वो रहेंगे, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ये जाने जाते हैं। और अब बता दीजिए कौन हो जाएंगे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे आंसर हो जाएंगे बी नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। परमानेंट मेंबर कौन थे भाई? परमानेंट मेंबर कौन थे? परमानेंट मेंबर नहीं कहूँगी, परमानेंट चेयरपर्सन कौन थे? परमानेंट चेयरपर्सन, चेयरमैन कौन थे किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? प्लीज टेल मी। सो हमारे देखिए, एक तो टेम्परेरी थे, एक टेम्परेरी बने थे, है ना। टेम्परेरी बने थे, एक टेम्परेरी बने थे और एक परमानेंट बने थे। टेम्परेरी कौन थे? टेम्परेरी हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, है ना। टेम्परेरी जो थे वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और हमारे जो परमानेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारे जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। अब बता दीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी का गलत होना चाहिए। ऊपर मैंने बता दिया है ना। पर हमारे टेम्परेरी चेयरपर्सन कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे दोबारा से रिपीट हो गया यही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इन विच फॉर्म इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सॉवरन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक? दूसरा ऑप्शन है सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। थर्ड ऑप्शन सॉवरन है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड फोर्थ ऑप्शन नन। बताइएगा सारे लोग, प्लीज आंसर करिएगा मुझे। ठीक है, सो हम अगर बात करें हम इंडिया की, अगर हम इंडिया की बात करें मेरे दोस्त, अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए हमारा सॉवरन कंट्री भी है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सॉवरन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो रहेगा ए नंबर, है ना। ए नंबर विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा, टेक योर टाइम, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में भारत को किस किस प्रकार से बताया गया है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इज इंडिया डिस्क्राइब्ड? पहला है हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट है, क्वाजी फेडरल स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है? प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। सो आपको पता है इंडिया को डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे ये यूनियन ऑफ स्टेट है। ए नंबर हमारा राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकुलर। सेकुलर को कब जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर मैं बोलूँ प्रियम्बल में? प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड को कब जोड़ा गया था? प्रियम्बल मतलब संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट, 86 या फिर 76? बताइएगा सारे लोग, सेकुलर वर्ड को कब जोड़ दिया गया था? हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई दैट विल बी ए नंबर, 42nd अमेंडमेंट के तहत। 42nd अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र इट मीन्स कि भारत में, इंडिया इज रिपब्लिक। यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब क्या है? यह इसमें कोई वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब इट डज नॉट हैव अ हेरिडिटरी रूलर। द अल्टीमेट अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स रेस्ट इन द पीपल। थर्ड ऑप्शन द हेड ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फोर्थ ऑप्शन इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। बताइएगा सारे लोग। और मेरे हिसाब से तो आंसर, मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, भारत एक गणतंत्र राज्य है। भारत एक गणतंत्र राज्य, इसका जो मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त दैट विल बी द हेड ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए सुना गया शासन, है ना। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना गया शासन। ठीक है, जनता के लिए चुना हुआ शासन। ठीक है, तो हम इलेक्ट करते हैं भाई, इलेक्ट करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर इज द राइट आंसर हियर। सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए
सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू। होपिंग सारी स्क्रीन प्रॉपर आप लोगों को विजिबल होगी, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगी मैं। वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, बताइएगा। हमारे जो है विच राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स, बताइएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास पॉलिटिकल राइट, मतलब इंडिया में कोई भी दूसरे देश से आकर चुनाव लड़ सकता है, पॉलिटिकल राइट है, उसे वोट देने का अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट है। नागरिक अधिकार दैट मीन सिविल राइट्स एंड फोर्थ ऑप्शन लीगल राइट्स हैं, बताइएगा। मतलब बाहर से भी आएंगे, जो विदेशी रहेंगे और जो सिटीजन रहेंगे और नॉन सिटीजन, दोनों को क्या राइट अवेलेबल हैं। सो मेरे ख्याल से आंसर तो हो जाना चाहिए डी नंबर, क्योंकि लीगल राइट अवेलेबल रहेगा, फंडामेंटल राइट तो किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगा। पॉलिटिकल राइट हमारे यहाँ का दूसरे कंट्री से लोग आकर यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, वोटिंग राइट नहीं है, एंड सिविल राइट भी नहीं है। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, कानूनी राइट है बिल्कुल, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगी दोस्तों, थैंक यू सो मच। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार का आपातकालीन स्थिति है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन कितने प्रकार का है। एक सेकेंड रुकिएगा, पता नहीं क्यों खुल गया। भारत में इमरजेंसी सिचुएशन कितने प्रकार का है, 2 टाइप्स का है, 3 टाइप्स का है, 4 या फिर 5, बताइएगा। और अगर मैं बताऊं, देखिए हमारे पास इमरजेंसी राइट 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहले होता है नेशनल राइट होता है, फिर स्टेट होता है, और एक बताइएगा नेशनल इमरजेंसी राइट होता है, नेशनल इमरजेंसी राइट। दूसरा होता है स्टेट वाला, और एक और कौन सा होता है, तीसरा होता है, तीसरा नंबर का आपको बताना है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोगों से आंसर चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। यूएस से लिया है हमने, यूके से लिया है, रशिया से या फिर कनाडा से, बताएंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से उठाया है, यूएस से उठाया है, यूनाइटेड किंगडम से उठाया है, रशिया से या फिर कनाडा से। सारे के सारे मुझे आंसर करेंगे प्लीज़, सारे लोग प्लीज़ आंसर करिएगा मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच। और इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो उठाया है वो यूनाइटेड किंगडम से, मतलब हमने उठाया है मेरे दोस्त, हमने उठाया है ब्रिटेन से उठाया है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं ना, इंग्लैंड भी आप कह सकते हैं, इंग्लैंड भी कह सकते हैं, ब्रिटेन भी कह सकते हैं, यूके भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। समानता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वालिटी, ये किस नंबर से किस नंबर के आर्टिकल में है, किस नंबर से किस नंबर के आर्टिकल में है, प्लीज़ बताइएगा। राइट टू इक्वालिटी ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 12 से 18 में, 14 से 18 में, 14 से 20 में, 14 से 22 में। और मुझे नहीं लगता इसका आंसर गलत होना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर है 12 से 13, हमारा जो आर्टिकल टोटल फंडामेंटल राइट है 12 नंबर से 35 तक है, पूरे फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट है, ये FR है। अब अगर 12 की बात करें, 12 और 13 में यहाँ पे स्टेट्स के बारे में बताया गया है, 14 से 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर हियर, ओके। चलिए आगे बढ़ूंगी, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, DPSP हमने कहाँ से लिया है, DPSP हमने कहाँ से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से उठाया भाई। पहला ऑप्शन आयरलैंड से लिया है, कनाडा से लिया है, जर्मनी से या फिर US से, बताएं सारे लोग। और मैं इसका आंसर नहीं देने वाली हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से उठाए, आपको मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। अब फंडामेंटल अगर ड्यूटी की हम बात करें तो ये कब किस अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था, तो आर्टिकल नंबर 51A में ये गिवन है, आर्टिकल नंबर 51A में गिवन है। और अगर बात करूँ यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से उठाई थी, सो हमारा आंसर हो जाएगा भाई जर्मनी से लिया था, रशिया से लिया था, USA से या फिर फ्रांस से। सो हमने उठाया है भाई रशिया से, बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने उठाया है वो हमने उठाया है रशिया से। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, न्यायिक समीक्षा। हमने न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से उठाया, जर्मनी से है, जर्मनी से लिया हमने, जर्मनी से लिया या फिर हमने लिया रशिया से, USA से लिया या फिर ऑस्ट्रेलिया से, बताइएगा। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से उठाया है मेरे दोस्त। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, दिस विल बी द, हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई जर्मनी से हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा, हमने US से उठाया है। यूएस मतलब हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो जाएगा, है ना, अमेरिका से हमने इसे उठाया है, अमेरिका से, ओके ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो आगे बढ़ेंगे, वी हैव टू मूव ऑन। अच्छा ये बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर का, संसद की 2 सदनी प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद आंसर आप लोग खुद कर लीजिएगा। बाई कैमरल सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट, बाई कैमरल सिस्टम पार्लियामेंट हमने कहाँ से लिया है, यूके से, US से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से। संसद में 2 सदन है, आपको पता है, लोकसभा है, लोअर हाउस है, लोकसभा है और राज्यसभा है। संसद में क्या क्या मतलब पार्लियामेंट में क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, और ये हमने कहाँ से उठाया है,
ये हमने कहाँ से, किस देश के संविधान से उठाया है? यूके से उठाया है, यूएस से उठाया है, फ्रांस से या फिर जर्मनी से? सारे के सारे लोगों से मुझे आंसर चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा भाई ए नंबर, यूके मतलब ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन मतलब हमारा इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली मतलब यहाँ पे फेडरल सिस्टम जो हमने उठाया है वो कहाँ से लिया है? यूके से, यूएसए से, कनाडा या फिर आयरलैंड? फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से उठाया? प्लीज़ बताइएगा सारे लोग। और मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए कनाडा, CANADA, कनाडा से हमने उठाया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से उठाए हैं? फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया हमने? यूके से, यूएस से, फ्रांस से, जर्मनी से। इसका आंसर आपको देना है। और इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमने कहाँ से उठाया? जर्मनी से, यूएसए से, रशिया से या फिर कनाडा से? इसका आंसर भी प्लीज़ दे दीजिएगा। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं जल्द आप लोगों से लाइव में, सो प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। 12 घंटे का लाइव करते हैं, आप लोगों को पता है। बाकी 4 घंटे पढ़ाऊंगी, जिसमें से 3 से 5 पढ़ाऊंगी मैं इंग्लिश पार्ट को, 3 to 5 PM इंग्लिश, और बाकी 9:30 से 11:30, 9:30 to 11:30 डेली, एवरी डे PM यहाँ पे मैं कराऊंगी जी के पार्ट को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आने के लिए। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू। सारे लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।